माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राजौरी में जो है यहाँ पर माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, जम्मू पार्टी माफी मांगो, माफी आवाज बुलंद की, माफी मांगो, भारत माता की, इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक जिहाद, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, मनोज सिन्हा, भारत सरकार, मनोज सिन्हा, भारत सरकार, भारत सरकार। राजौरी आतंकी हमले का विरोध आज लगातार सभी हिंदू संगठन कर रहे हैं। इस समय एकजुट जम्मू जो है वो यहाँ पर देखिए आज प्रदर्शन कर रहा है इस पूरी घटना पर, और एलजी मनोज सिन्हा से जो है वो माफ़ी मांगने की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जो भी घटनाएं लगातार जम्मू में हो रही हैं कहीं ना कहीं हिंदू जो हैं वो टारगेट पर हैं, और इसी का विरोध जो है वो सभी जो हिंदू संगठन है वो कर रहे हैं। और अब एकजुट जम्मू जो है उसका प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भारत सरकार के विरोध में भी यहाँ पर देखिए प्रदर्शन किया जा रहा है कि आखिर क्यों सुरक्षा के और स्थिति संभालने होने के बड़े बड़े दावों के बाद भी जम्मू कश्मीर में आम लोगों की हत्याएं नहीं थम रही हैं, और कहीं ना कहीं जो हिंदू हैं उन्हें अब ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। क्या टारगेट किलिंग हो, क्या सिलेक्टिव किलिंग हो। और आज देखिए, सबसे पहले जिस तरीके की परिस्थिति जम्मू कश्मीर में बनी है, एक बहुत सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट धर्म के आधार पे हिंदुओं को है, क्योंकि यहाँ का सरबराह ही कहता है कि बेशक ये हिंदू किलिंग्स हो रही है लेकिन आप इसे धर्म के आधार पे मत देखिए। ये वही जो 1990 के दशक में सबवर्सिव एलिमेंट्स ने एक पर्दा डालने का काम यहाँ हिंदू हत्याओं पे जिहाद के संबंध में किया था, वही पर्दा डालने का काम करंट एडमिनिस्ट्रेशन और इस समय जो केंद्र में सरकार है और उनकी जो पार्टी बीजेपी है वो कर रही है। मुस्लिम अपीजमेंट के चलते आप नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप समस्या को उसके नाम से नहीं पुकारेंगे, आप झूठ बोलेंगे, पूरे देश से झूठ बोलेंगे। ये देखिए, इनके झूठ का पर्दा खोलने के लिए मैं ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ, जहाँ पे 27 अक्टूबर को आपके होम मिनिस्टर सूरजकुंड हरियाणा में कहते हैं, न्यू एरा हैज स्टार्टेड इन JNK, टेरर इंसिडेंट्स डाउन बाय 34%। और उसके 2 दिन के बाद 30 अक्टूबर को यूनियन होम एडिशनल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस की काउंटर टेररिज्म कमेटी को एक डोजियर सबमिट करते हैं, जहां पे वो कहते हैं टेरर एक्टिविटीज़ अप इन JNK सिंस 2021, इंडिया टेल्स UN पैनल। आप इंडियन आर्मी से स्टेटमेंट दिलवाते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के संबंध में सेम डे कि 300 मिलिटेंट्स एक्टिव हैं JNK में, 160 वेट कर रहे हैं लॉन्च पैड्स पे अक्रॉस बॉर्डर सेज आर्मी, और फिर आप सेम डे जम्मू कश्मीर के पुलिस के DGP को कुर्सी मेज दे के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं और कहलवाते हैं सिक्योरिटी सिचुएशन इन JNK इम्प्रूविंग, नंबर ऑफ टेररिस्ट बिलो 100। तो जिस सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को यही नहीं पता है कि हम जूझ किससे रहे हैं, कितनों से जूझ रहे हैं, और ऑन रिकॉर्ड आते हैं झूठ बोलने के लिए, और फिर LG पीठ थपथपाते हैं ये कहते हुए कि हमने आतंकवाद पे कंट्रोल पा लिया है, नियंत्रण पा लिया है, जम्मू तो टेररिस्ट फ्री हो गया है, और ऐसे सबवर्सिव स्टेटमेंट्स देखते हैं। कश्मीर के 3 जिले टेररिज्म फ्री हो गए, हास्यास्पद। मुझे लगता है कि इन सब कुकृत्यों के लिए, हिंदू जेनोसाइड को फैसिलिटेट करने के लिए इन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगने के बाद हेड शुड रोल, लोगों को रिमूव भी किया जाना चाहिए, और उसके साथ ही जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी सिचुएशन बन पड़ी है अभी, उस सिक्योरिटी सिचुएशन को उसके नाम से पुकारने का जिम्मा भारत सरकार को उठाना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं हुई तो मैं आपको यहाँ से आज सुनिश्चित कर दूँ, आज डांगरी हुआ है, कल फिर होगा, परसों फिर होगा, उसके बाद फिर होगा। ये हिंदू हत्याओं का सिलसिला तब तक रुकेगा नहीं जब तक जो रूट कॉज है आप उसे एड्रेस नहीं करेंगे। 9/11 कमीशन जिसने प्रोब किया कि किस तरीके से अमेरिका के ट्विन टावर्स पे प्लेन आके बजे और हमें पता भी नहीं था कि इस तरीके का टेररिस्ट हमला हो सकता है, उन्होंने पाया कि ऐसे कुछ लोग थे जो इन अटैक्स के बारे में, जिहाद के बारे में हमारे नॉलेज को ऑब्स्ट्रक्ट करते थे, रोकते थे, कहते थे कि ये जिहाद एक मिथ है,
कहते थे कि इसके बारे में आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए, जो सेम सिमिलर सिचुएशन जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में बनी हुई है, जहाँ पे आपके एकेडमिक एलिट्स ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जहाँ पे आपके एलजी स्वयं इस प्रोपेगेंडा को लीड कर रहे हैं। ये देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं। स्टॉप सीइंग किलिंग्स ऑफ कश्मीरी हिंदूज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन J&K। ये आप समझिए ये कितनी सबवर्सिव स्टेटमेंट है। ये क्या यही वो व्यक्ति हैं जो आज की डेट में इस नॉलेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में समस्या क्या है? क्या यही वो व्यक्ति हैं? या ये जो स्टेटमेंट्स हैं कि जहाँ पे होम मिनिस्टर कहते हैं कि आतंकवाद घट गया, वो कहते हैं बढ़ गया, जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सेकुलर किलिंग्स हैं, क्या यही वो व्यक्ति हैं जो इस नॉलेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण डांगरी हुआ, या जिसके कारण और नरसंहार होंगे, या जिसके कारण जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं मिलता डिस्पाइट अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट? मुझे लगता है कि देश के लोगों को अब सवाल पूछने चाहिए और इन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए अपने फेलियर्स के लिए, और प्रॉब्लम को असल तरीके से एड्रेस करने के लिए डिक्लेयर करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जिहाद चल रहा है, गैर मुसलमान निशाने पे हैं, और सोल्यूशन एक ही है, जम्मू का पुनर्गठन। जम्मू को जब तक अलग स्टेट नहीं बनाया जाएगा, जिहाद की इस टेंटिकल्स को, जिहाद के इस प्रोसेस को रिवर्स करने में आप सफल नहीं हो पाएंगे। और कश्मीर को भी दो हिस्सों में तोड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो एपिसेंटर है अलगाववाद का, टेररिज्म का, पाकिस्तान का जो फैसिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पे एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग हिंदू फुटहोल्ड क्रिएट करना नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव है। आप लोगों को सेक्युलर आर्ग्यूमेंट चाहिए, मैं आपको सेक्युलर आर्ग्यूमेंट देता हूँ। आप कश्मीर को दो हिस्सों में तोड़ के एक हिस्से में जो नरसंहार के विक्टिम्स हैं उन्हें बसाइए, आपको समझ आ जाएगा कि आपको किसके लिए सिचुएशन वहाँ पे टेरिटरी कार्व आउट करनी है। धन्यवाद। तो साफ कहना है इनका कि ये जो हो रहा है कहीं ना कहीं गलत जो स्टेटमेंट, जो जानकारियाँ दी जा रही हैं सरकार के द्वारा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, ये बताती हैं कि सुरक्षा में चूक जो है वो ज़रूर हुई है, और उसके साथ साथ कितने आतंकी एक्टिव हैं और कितने आतंकी जो है वो लॉन्च पैड पर हैं, इसकी भी जानकारी जो है ये सही तरीके से नहीं दी गई। और यही कहना है कि अब ज़रूरत है इन सभी चीज़ों को सही तरीके से एड्रेस करने की, ताकि जो आज राजौरी में हुआ वो दोबारा से रिपीट ना हो। और आज की अगर मैं आपको अपडेट बता दूं तो आज 2 और लोगों की जान गई, यानी कि 2 और मासूम बच्चे जो थे उनकी भी जान गई आईडी एक्सप्लोजन में, और कुल 6 जो लोग हैं वो मारे गए हैं इस पूरे टेरर अटैक में। और अभी फ़िलहाल जो आतंकी हैं उन्हें ट्रेस करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो चला रखा है, लेकिन अब तक उनसे कांटेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। उम्मीद करेंगे कि जल्द इन आतंकियों से कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो और इन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। नमस्कार।